हेलो बच्चों आज हम नाइन्थ क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आपकी सैम्पल पेपर में 38 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे पूछा गया है और ये 7th में भी आता है। 7th 8th 9th 10th सारे ये 4 क्लास के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन 38 में पूछा गया है, मिस जिज्ञासा वॉज teaching students about parallel lines and transversal. She drew the following figure on the following figure on the blackboard. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए बेटा दोबारा। अब यहाँ पे फिगर दे रखा है, आप इनके नाम बताना है, जैसे ये कौन सी एंगल है। ठीक है, आपको मैंने जब 9th क्लास के लाइन एंड एंगल चैप्टर करवा रही थी वहाँ पे मैंने यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बताया था, कॉरस्पेंडिंग एंगल भी बताई थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब इस फिगर को देखो, पहले इस फिगर को देखो, यहाँ पे एंगल 1 है। ठीक है, अब पहले इसको देखो, इस क्वेश्चन में पूछा है एंगल 175 है। ठीक है, एंगल 175 है और वैल्यू आपको एंगल 5 निकालना है, एंगल 5 बताना है। अब ये 1 है बेटा, ये एंगल 1 एंगल 5 क्या है, ये दोनों क्या है, कॉरस्पेंडिंग एंगल है। ठीक है, एंगल 1 एंगल 5 ये क्या होगा, कॉरस्पेंडिंग एंगल। आप यहाँ पे लिख दोगे एंगल, यहाँ पे 5 हो जाएगा, एंगल 5 क्या होगा, 75 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल 5 = 75 डिग्री, सेम है ना। तो यहाँ पे लिख दोगे ब्रैकेट में कॉरस्पेंडिंग एंगल, डिंग एंगल। ठीक है बेटा, ये क्या है, कॉरस्पेंडिंग है। सेकंड में पूछा गया एंगल 3 = 75 है, एंगल 3 75 है, तो एंगल 7 क्या होगा, ये भी बेटा कॉरस्पेंडिंग है। देखो एंगल 3 एंगल 7 भी कॉरस्पेंडिंग है, तो एंगल 7 भी यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री। यहाँ पे भी वही लिख दोगे ब्रैकेट के अंदर कॉरस्पेंडिंग एंगल, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिखा। ठीक है, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा है बेटा एंगल 4 = 105 है, ये वाला 105 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 8, ये दोनों का सम कितना होगा, एंगल 3 और एंगल 8। आप देखो एंगल 4 एंगल 8 कॉरस्पेंडिंग है। ठीक है बेटा, यदि एंगल 4 दे रखा है 105, तो एंगल 8 क्या होगा, 105 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एंगल 4 = एंगल 8 है बेटा, यहाँ पे क्या है, कॉरस्पेंडिंग है, लिख देंगे ना यहाँ पे कॉरस्पेंडिंग एंगल। ठीक है, अब एंगल 3 यहाँ पे देखो, एंगल 3 लिख देंगे, यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे बेटा एंगल 3 प्लस एंगल 8 180 है। ठीक है, एंगल 3 प्लस एंगल 8 180 है, तो एंगल 8 हमारे को यहाँ पे दे रखा है 105 और प्लस एंगल 3 हमको फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो एंगल 3 = यहाँ पे देखो एंगल 3 = 180 माइनस 105, यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 की वैल्यू, 10 में से 5 गया, माइनस कर दो 5 और ये 70 है ना, 70 डिग्री हो गया ना, 75 डिग्री। तो एंगल 3 क्या आ गया, 75 डिग्री। देखो बेटा मैंने लाइन खींची है, आप ऐसे समझ लो। ठीक है, अब देखो एंगल 4 105 है, तो एंगल 8 और एंगल 4 बराबर हो जाएगा ना बेटा, 105 ही होगा क्योंकि ये कॉरस्पेंडिंग है। तो एंगल 3 फाइंड करने के लिए यहाँ पे 180 कर दो, दोनों का सम 180 होता है। ठीक है, और एंगल 3 की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। यहाँ पे पूछा है दूसरे और अथवा में फाइंड द वैल्यू एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 है, तो एंगल 5 75 डिग्री है बेटा। एंगल 6 कितनी है, एंगल 6 कहाँ है, ये है ना। अब एंगल आपका 175 है और एंगल 5 75 है। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 105 एंगल, ये हो जाएगा ना, ये दोनों का सम करोगे तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। एंगल 7 75 डिग्री प्लस एंगल 8 क्या है, एंगल 8 105। ठीक है, अब इनको प्लस कर दो बेटा। ठीक है, 105 75 और 75, 360 क्या हो गया बेटा, यहाँ आंसर ये जब आप सम करोगे तो 360 डिग्री। ठीक है, कितनी आसान था दिखने में, कुछ बच्चे तो डर के छोड़ देते हैं। ठीक है, कितना इजी था देखो, इम्पोर्टेंट है, जल्दी अच्छे से करना बेटा। ठीक है,
यहाँ पे आपको ये सारा माने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल सब ध्यान से करनी है, ठीक है।